जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह सुंदर व सुशील होने के साथ बुद्धिमान भी थी और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह रोजाना कार्तिक मास में राधा दामोदर भगवान के मंदिर जाती और मन ही मन सोचती कि राधा दामोदर भगवान कितने सुंदर हैं, मेरे भी ऐसा ही पति मिलना चाहिए। तो एक बार भगवान राधा दामोदर उसकी परीक्षा लेने के लिए डांसरे बेचने वाले का रूप धारण करके आए। पूरे मोहल्ले में आवाज़ लगाकर डांसरे बेचने लगे। तो राई ने माँ से कहा, माँ मुझे भी डांसरे चाहिए। माँ कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यह बाजरा पड़ा है सो तू ले जा और डांसरे ले ले। वह बाजरा लेकर भगवान के पास गई और भगवान ने बाजरा लेकर उसमें फूंक मारी तो उसमें से फूस अर्थात बाजरी का छिलका उड़कर राई की आंख में चला गया। तो राई रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज़ देने लगे कि वैद्य आया है, कोई बीमार हो तो आ जाओ। तब राई की माँ बाहर आकर कहने लगी कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य रूप में भगवान ने कहा कि अगर मैं फूस निकालूंगा तो उसका विवाह आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई और सगाई की। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन विवाह का मुहूर्त निकला। माँ ने सोचा बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी है सो उसके लिए लौंग, बिछिया व पायजेब बना देना। सुनार ने कहा, मेरे पास तो समय बिल्कुल नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने बना रहा हूँ, उनका विवाह है। हलवाई, साहूकार सभी के पास विवाह का सामान लेने गई, परंतु सभी ने एक ही उत्तर दिया। माँ परेशान हो गई और परेशान हुई हुई घर आई। घर पहुँचती है तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसकी झोंपड़ी तो महल में बदल गई थी। घर में खूब धन संपदा हो गई। माँ ने तो खूब धूमधाम से राई और भगवान कृष्ण का विवाह किया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारिका नगरी गए। भगवान तो अब रानी राई के महलों में ही रहने लगे। दूसरी रानियों को ईर्ष्या होने लगी। सावन का महीना आया तो राई पीहर गई तो भगवान ने राई के तीज भेजी। उसमें 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे और पोटली बांधकर हंसों को बुलाया और उन हंसों को पोटली देकर भगवान ने कहा कि ये लेकर सीधे रानी राई के घर जाना और रास्ते में कहीं भी मत रुकना। इधर रुक्मणी और अन्य रानियों को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में मोती चुगने के लिए बुलाया। हंस आए और मोती चुगने लगे। इधर रानी रुक्मणी ने पोटली में से सारा सामान निकाल दिया और उसकी जगह उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस पोटली लेकर राई के घर पहुँचे। राई बहुत खुश हुई। जैसे ही पोटली खोली तो उसकी 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए। राई को तो बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि हमने तो कुछ नहीं मंगवाया, भगवान ने खुद से ही हमारे लिए कांटे क्यों भेज दिए। हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। सावन का महीना खत्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण राई को लेने पहुँचे, पर राई तो भगवान श्री कृष्ण से बोली ही नहीं। भगवान बोलने के लिए आए तो राई दूर दूर होने लगी। भगवान सोचने लगे कि राई बिना बात और बिना ही कारण हमसे क्यों नहीं बोल रही है। भगवान को भोजन में दही अवश्य चाहिए होता था, यह बात राई को पता थी। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब तो राई के लिए समस्या हो गई कि दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी का रूप लेकर दही बेचने आए तो राई दही लेने गई और गुजरी से कहा कि मुझे दही दे दो। गुजरी के रूप में भगवान ने कहा कि तुम तो श्री कृष्ण की रानी होकर इतनी उदास क्यों रहती हो, और सुनने में यह भी आया है कि आप भगवान से नाराज हो। तो राई ने कहा, तू तेरा दही बेच, तुझे क्या मतलब, यह हमारे पति पत्नी की बात है, तू चली जा। तो गुजरी ने कहा कि हम तो सहेली जैसी हैं और एक ही उम्र की है, तुम मुझे अपने मन की बात कहो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी।
राई तो इतने दिनों से कृष्ण भगवान से गुस्सा थी, सो राई ने सारी बात बता दी। सुनते ही भगवान आश्चर्यचकित हो गए और वे अपने स्वरूप में आ गए और बोले, यह कैसे संभव हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके थे क्या? तो हंसों ने कहा, रानी रुक्मणी ने मोती चुगने के लिए हमें बुलाया था, तो हम वहाँ गए थे। भगवान ने रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो रुक्मणी बोली कि राई के आने के बाद आपने तो हमारे महलों में आना ही छोड़ दिया, इसलिए हमने क्रोधवश ऐसा किया। भगवान ने कहा कि आप हमें बुलाते तो हम अवश्य आते। तब भगवान ने कहा, कार्तिक का महीना मैं राई को दूंगा, पचतीर्थी रुक्मणी को और एकादशी सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सभी पटरानियों और रानियों को मान और सम्मान दिया। हे कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान, आपने जैसा मान राई, रुक्मणी और सत्यभामा को दिया, वैसा ही मान सभी को मिले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्ण।